हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विद सार्थक डॉट कॉम। तो आज हम लोग एनालाइज करने वाले हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को। तो आपके सामने जो चार्ट है वो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का मंथली चार्ट है। एंड यहाँ पे मेरा जो व्यू निकल के आ रहा है इलियट वेव के अकॉर्डिंगली, वो बहुत ही एक बेरिश व्यू है, शॉर्ट टर्म के लिए एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए भी। ओके। एंड क्योंकि क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स एंड इमर्जिंग मार्केट्स एक एक तरीके से जुड़े हुए, एक लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। तो ये कहना भी गलत नहीं हो सकता है कि एक तरह की जो मंदी अगर हमें डाउ जोन्स में देखने को मिलती है तो उसका एक सीधा साधा एक डायरेक्ट इफेक्ट हमें सेंसेक्स और निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। ओके। एंड चलिए अब मैं आपको चार्ट्स पे स्ट्रक्चर वाइज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके। तो ये टाइम था अराउंड 2000s का। एंड 2000s के बाद यहाँ पे एक हमें एक 2000 से 2003 ये जो एक फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन था, साइडवेज करेक्शन, देन सेकंड लेग और ये थर्ड लेग। मोस्टली 3 लेग में एक करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक आप इसको हाइंडसाइट के पर्सपेक्टिव से देखोगे, सो 2009 से लेकर 2000 से लेकर 2009 यानी कि लगभग 10 से 11 साल आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी ज़ीरो रिटर्न्स मिले हैं आपको यहाँ पे। ओके। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि इस एविडेंस पे कि यहाँ पे एक लॉन्ग ड्यूरेशन का करेक्शन है, तो उसके बाद का जो करेक्शन का ये जो बॉटम है विच इज़ दी 2009 का बॉटम, जो कि आर्थिक मंदी आई थी, उसके बाद का जो बॉटम है वो एक बहुत ही एक एमिनेंट बॉटम है जिससे हम लोग अपना एक वेव काउंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। ओके। सो हम लोग यहाँ पे देखें तो एक एक यहाँ पे आपके सामने एक ब्लैक लाइन आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। दिस इज़ द ब्लैक लाइन एंड ये मैं आपको 2009 के लोज पे लेके चलता हूँ विच इज़ अराउंड 6469.95। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओके। तो एक सीरीज ऑफ हमें यहाँ पे सक्सेशन मिले हैं और यहाँ पे हमें एक हायर हाई हायर लो देखने को मिला है। ओके। तो यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 3 4 5 एक यहाँ पे एक बेसिक सा एक बेसिक इलियट वेव रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि दिस इज सिंपल हायर हाई एंड दिस इज सिंपल हायर लो। तो ये चलता जा रहा है और ये दिस कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके। ये तब तक चेंज नहीं होता जब तक एक प्रीवियस स्विंग लो हमारा जो है वो ब्रेक नहीं हो जाता। अल्दो इसको मैं अपने इलियट वेव के तरीकों से रूल आउट कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली अगर मैं आपको यहाँ पे इलियट वेव काउंट्स पे लेके चलूँ तो इसके बाद 2009 के डायरेक्ट बाद, मार्च के बाद के बॉटम के बाद जो हमें एक रैली मिली जिसमें इंडेक्स 6400 से लेकर ऑलमोस्ट डबल हो गया, यानी कि अराउंड 11200, उसको मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे वेव 1। एंड उसके बाद का जो एक डिप है ऑफकोर्स हम लोग उसको वेव 2 लेंगे। ओके। और उसके बाद सक्सेशन में हम इसे लेंगे 1 2 3 फिर एक साइडवेज करेक्शन हमें यहाँ पे मिला। ओके। 3 4 यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 3 4 एंड अगेन 3 और यहाँ पे 4। ये 4 जो हमें करेक्शन मिला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2-3 मंथ का करेक्शन था और ये हमारा कोविड बॉटम बना यहाँ पे विच वॉज अराउंड 18,100 के आसपास, 18,200 एंड 13.65 टू बी स्पेसिफिक, टू बी प्रिसाइज। तो यही यहाँ पे हमें मिला और 1 2 1 2 3 4, तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड वेव हो गया और यहाँ पे ये हमारा फोर्थ। सो 1 2 3 4 और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बाद में देखोगे तो यहाँ पे हमें एक फिफ्थ वेव खत्म हुआ दिख रहा है। सो इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डाउ जोन्स, फिंगर्स क्रॉस्ड, डाउ जोन्स यहाँ पे मल्टी मंथ बेयर मार्केट या फिर मल्टी मंथ साइडवेज करेक्शन में जा रहा है। मल्टी मंथ
बेयर मार्केट या फिर मल्टी मंथ साइडवेज मार्केट के लिए जा रहा है, जिसमें कि मोस्टली, जिसमें कि फिंगर्स क्रॉस्ड ऑल टाइम हाई लगने की चांसेस बहुत ही कम है। ओके, और बहुत ही कम है, और हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाउ जोन्स आने वाले टाइम में यहाँ से नीचे जाए। तो अगर यहाँ से डाउ जोन्स नीचे जाता है तो डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं एक वैसा ही एक साइजेबल मूव, एक बेरिश मूव हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में आते हुए। ओके, सो अब कहाँ तक जा सकता है? सी, ऐसे सिचुएशंस में व्हेन वी आर इन एन ऑर्थोडॉक्स टॉपिंग काइंड ऑफ सिचुएशन, वहाँ पे कहना बहुत आसान होता है कि वी आर गोइंग टू क्रैश। बट अगर मैं यहाँ पे एक आपको टारगेट्स के वाइज बताऊँ कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट है, लेकिन फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू एक यहाँ पे कोविड लो का टारगेट निकल के आता है हमारा। लेकिन सी दीज टाइप्स ऑफ टारगेट्स आर वेरी एबनॉर्मल काइंड ऑफ टारगेट्स, कि वी कांट जज कि यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके आने की शंका क्या है, कितने चांसेस प्रोबेबिलिटी है, कितना टाइम लग सकता है। वी कैन नॉट जज कि यहाँ पे आ सकता है कि नहीं। अ मोर प्रोबेबल, अ मोर रियलिस्टिक हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए इस हाई के अराउंड, जो कि हमारा 30,000 के लेवल, यानी कि यहाँ से 32,600 से लेकर हम लोग 30,000 भी पकड़ लें तो यानी कि 10% का मूव को यहाँ पे डाउ जोन्स से नीचे। और ये तो स्टार्टिंग होगा। अगर हम लोग यहाँ पे आई कैन सी कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि डाउ जोन्स की यहाँ पे जो एक हिस्टोरिकल जो टॉपिंग साइन है, तो हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो उस हिसाब से भी लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फिफ्थ भी एंड होता हुआ दिख रहा है। सो एक यहाँ पे मेरी यही आपको बताने की मंशा रहेगी कि पेनी स्टॉक से निकलिए, बैड फंडामेंटल स्टॉक से निकलिए, जो स्टॉक्स बहुत बड़े हुए हैं उनसे निकलिए, जो फ्रंटलाइन इकोनॉमी स्टॉक्स है उनमें भी अपना थोड़ा पोजीशंस कम कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो अपने पास है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कैश रखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में कोई भी स्टॉक हो उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो हमें दिख रहा है उस हिसाब से एक निफ्टी में भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो जितना भी अगर आपके पास स्टॉक्स है, आप उसके ऊपर एक बार रिसर्च कीजिए, आपका व्यू क्या है, आपका उसमें अप्रोच क्या है, आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है उस पर, एंड एक स्टॉप लॉस आप डिफाइन कर लीजिए कि ये एक लेवल होगा मेरा, उस लेवल के नीचे मैं निकल जाऊंगा कुछ भी हो जाए। ओके, तो ये था मेरा आज के वीडियो के बारे में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।